क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आसानी से अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे सालों तक अपनी दिनचर्या और दूसरों की उम्मीदों में उलझकर एक ही जगह अटके रहते हैं? इसका राज अक्सर हुनर या किस्मत में नहीं होता। यह तीन शक्तिशाली साधनों में छिपा है, जो हम में से हर एक के लिए सुलभ है। आज हम व्यक्तिगत सीमाओं की शक्ति, सच्चे अनुशासन और अटूट दृढ़ संकल्प के बारे में बात करेंगे। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप इन दिखने में उबाऊ शब्दों को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। आप उनमें अपने लिए कोई कारागार नहीं, बल्कि अपनी आजादी और उपलब्धियों की मुख्य कुंजी देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि यह तिकड़ी असल में कैसे काम करती है। ये कोई नई बात नहीं है। सूचनाओं, लगातार नोटिफिकेशंस और सामाजिक दबाव से भरे इस दुनिया में अपने ध्यान और ऊर्जा को प्रबंधित करने की क्षमता महज एक उपयोगी कौशल नहीं, बल्कि जीवित रहने की आवश्यकता बन गई है। सीमाएं आपकी व्यक्तिगत नहीं है, जो आपकी हाँ की रक्षा करती है। अनुशासन एक मांसपेशी है, जो आपको वह पूरा करने में मदद करती है जो आपने खुद से वादा किया है। और दृढ़ संकल्प वह ईंधन है जो इस इंजन को बंद नहीं होने देता। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बुनियादी और शायद सबसे अहम पहलू से, अपनी निजी सीमाएं तय करने की कला से। आइए इसे तुरंत स्पष्ट करें। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप एक रूखे सूखे अकेले इंसान बन जाएं और अपने चारों ओर एक अभेद्य दीवार खड़ी कर लें। बिल्कुल नहीं। यह खुद के प्रति गहरे सम्मान की बात है। यह आपके सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण गैर नवीकरणीय संसाधनों की सुरक्षा के बारे में है। तो ये कौन से संसाधन हैं? यह आपका समय है, आपकी ऊर्जा है और आपका ध्यान। आज की दुनिया में ये सबसे कीमती मुद्रा है और हर कोई इसे आपसे छीनने की कोशिश करता रहता है। आइए एक ऐसी आम स्थिति की कल्पना करें जिससे हम सब परिचित हैं। काम खत्म होने का समय है। आप थके हुए हैं। आपका खुद का प्रोजेक्ट आपको जल्दी पूरा करना है और आपको उस पर ध्यान देना है। और तभी एक सहकर्मी आपके पास आता है, यह कहकर कि उसके काम में जल्दी से मदद कर दें। जानी पहचानी कहानी है ना? आमतौर पर क्या होता है? आप बुरा या स्वार्थी न दिखना चाहकर उनकी बात मान लेते हैं। नतीजा ये होता है कि आप काम पर देर तक रुकते हैं। आपका अपना काम हड़बड़ी में और जैसे तैसे होता है और आपके अंदर ही अंदर एक दबी हुई चिड़चिड़ाहट और नाराजगी बढ़ती रहती है, सहकर्मी पर भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी इस कमजोरी के लिए खुद पर भी। अब एक दूसरा परिदृश्य देखते हैं। उसी अनुरोध पर आप शांति से, मुस्कान के साथ और विनम्रता से जवाब देते हैं, मैं खुशी खुशी मदद करता, लेकिन अभी मेरे लिए शाम 6 बजे तक अपनी रिपोर्ट खत्म करना बेहद जरूरी है। क्या हम इस पर कल सुबह ताजे दिमाग से बात कर सकते हैं? देखिए क्या होता है। आपने उस व्यक्ति का अपमान नहीं किया। आपने मदद के लिए हमेशा के लिए मना भी नहीं किया। आपने बस अपनी वर्तमान प्राथमिकता स्पष्ट और ईमानदारी से बताई। आपने दिखाया कि आप अपने समय और अपनी प्रतिबद्धताओं को कितना महत्व देते हैं। नतीजतन आप अपना काम समय पर पूरा करते हैं, बिना किसी तनाव के घर जाते हैं। और आपका सहकर्मी शायद इसे समझदारी और सम्मान के साथ ही लेगा। और अब हम उस मुख्य गलत धारणा पर आते हैं जो हमें बचपन से सिखाई गई है, कि मना करना स्वार्थी होना है। लेकिन ये एक खतरनाक भ्रम है। असल में किसी अनावश्यक काम के लिए आपका हर विनम्र और सोच समझकर कहा गया ना, एक बुलंद और आत्मविश्वास से भरा हाँ, है उस चीज के लिए जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लक्ष्यों के लिए, आपके परिवार के लिए। यह स्वार्थ नहीं है, यह आपके जीवन का एक रणनीतिक प्रबंधन है। याद रखें, सीमाएं वे दीवारें नहीं हैं जो आपको दुनिया से काट देती हैं। यह आपके बगीचे के चारों ओर की बाढ़ है। यह पड़ोसियों से मेलजोल में बाधा नहीं डालती, बल्कि उस अनमोल चीज की रक्षा करती है जो आप उसके भीतर उगाते हैं। सीमाओं का मसला तो हल हो गया है। आपने अपने बगीचे को सुरक्षित कर लिया है और कीमती समय और ऊर्जा बचा ली है। लेकिन अब इस खाली जगह का क्या करें? क्या बस बैठे बैठे बाढ़ की रखवाली करनी है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर दूसरा अहम पहलू सामने आता है।
लक्ष्यों को पाने के लिए एक सीधा और साफ अनुशासन। रुकिए, रुकिए, रुकिए। मुझे पता है कि अनुशासन शब्द सुनते ही आप थोड़े असहज हो गए होंगे। तुरंत आपके दिमाग में कड़े नियम, खुद को सजा देना, सुबह 5 बजे उठना और ठंडे पानी से नहाना जैसी बातें आ रही होंगी। इन्हें भूल जाइए। हम यह फौजी अनुशासन की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक सोच समझकर किए गए निजी चुनाव की बात कर रहे हैं। असली अनुशासन उस इच्छा शक्ति, विल पावर के बारे में नहीं है जो कभी ना कभी खत्म हो जाती है। ये इस बारे में है कि आप पल भर की उस इच्छा के बजाय जो आपके मन में अभी है, उस चीज को चुने जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर शाम 20 पेज पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, लेकिन जब भी पढ़ने का समय आता है, आपका हाथ खुद ब खुद टीवी रिमोट या फोन की तरफ चला जाता है ताकि आप फीड स्क्रॉल कर सके। यही है वह क्षणिक इच्छा। और आप सबसे ज्यादा से क्या चाहते हैं? आप ज्यादा ज्ञानी बनना चाहते हैं, अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं जो आपके करियर में मदद करे, या बस आपको एक दिलचस्प व्यक्ति बनाए। यही आपका बड़ा दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो देखिए, अनुशासन इन दोनों बिंदुओं के बीच का पुल है। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे प्रशिक्षित करने की जरूरत है, और यह जबरदस्ती से नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाने से होता है। उदाहरण के लिए, आप अपना फोन दूसरे कमरे में रख देते हैं, किताब को अपने तकिए के पास रख लेते हैं, खुद से वादा करते हैं, मैं बस किताब खोलूंगा और एक पेज पढ़ूंगा। 20 नहीं, सिर्फ एक। अक्सर एक बार शुरू करने के बाद आप आसानी से 20 भी पढ़ लेंगे। और यहीं पर हम एक बहुत ही आम धारणा को तोड़ते हैं कि अनुशासन के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन की जरूरत होती है। जैसे कि जब मुझे प्रेरणा मिलेगी तभी मैं शुरू करूंगा। यह एक जाल है। असल में यह ठीक उलटा काम करता है। प्रेरणा से क्रिया नहीं पैदा होती, बल्कि क्रिया से प्रेरणा पैदा होती है। जब आप कुछ देर की अनिच्छा को पार करके आखिरकार वह एक पेज पढ़ लेते हैं, तो आपका दिमाग एक टिक मार्क लगाता है। शाबाश, मैंने ये कर दिखाया। आपको डोपामाइन की एक छोटी खुराक मिलती है, जो खुशी का हार्मोन है, और अगले दिन ऐसा करना थोड़ा और आसान हो जाता है। अनुशासन सही मूड का इंतजार करना नहीं है। यह छोटे नियमित कदमों के जरिए उस मूड को बनाना है। बहुत अच्छा। आपने अपनी सीमाएं तय कर ली है। आपने अनुशासन की आदत डालना शुरू कर दिया है। आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं। सब कुछ एकदम सही लग रहा है। लेकिन जिंदगी तो अप्रत्याशित होती है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब कुछ भी योजना के मुताबिक नहीं होता। आप अपने संकल्प से भटक गए और वह केक खा लिया। आपने अपनी कसरत छोड़ दी, या आपका वह प्रोजेक्ट जिसमें आपने अपनी जान लगा दी थी, बुरी तरह विफल हो गया। प्रेरणा शून्य हो गई है। अनुशासन डगमगाने लगता है। आप एक अंधी गली में फंस गए हैं और केवल निराशा महसूस कर रहे हैं। और अब क्या? क्या सब कुछ छोड़ दें और पुरानी आदतों पर लौट जाए? यहीं पर हमारी कहानी का तीसरा, सबसे शांत लेकिन सबसे जिद्दी हीरो सामने आता है। दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प कोई ऊंची आवाज वाले नारे या सोशल मीडिया पर दिखावटी पोस्ट नहीं है। यह एक शांत अंदरूनी जिद है। यह आपकी वह क्षमता है कि जब सब कुछ खत्म लगने लगे, तब भी आप आगे बढ़ते रहे। ये आपका व्यक्तिगत फिर भी मैं एक बार और कोशिश करूंगा है। हम सब जिस इंस्टाग्राम को जानते हैं, उसकी कहानी पर गौर कीजिए। शुरुआत में यह बराबेन नाम का एक बिल्कुल अलग ऐप था। इसमें बहुत सारे फीचर्स थे। यह यूजर्स के लिए समझने में मुश्किल था और पूरी तरह से फेल होने की कगार पर था। इसके बनाने वाले केविन सिस्ट्रम और माइक क्रीगर आसानी से हार मान सकते थे, अपनी असफलता स्वीकार कर सकते थे और अलग हो सकते थे। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प दिखाया। उन्होंने पूरी तरह से इस विचार को नहीं छोड़ा। इसके बजाय वे बैठे और विश्लेषण किया कि उनके इस असफल ऐप में एक ऐसी कौन सी सुविधा थी जो लोगों को सचमुच पसंद आ रही थी। और यह सुविधा थी फोटो फिल्टर। तब उन्होंने एक कठिन लेकिन साहसिक निर्णय लिया। बाकी सब कुछ हटाकर केवल तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित करना। इस तरह इंस्टाग्राम का जन्म हुआ।
हार न मानने और खुद को ढालने के उनके दृढ़ संकल्प ने उनकी असफलता को एक जबरदस्त सफलता में बदल दिया। और यहाँ मुख्य बात यह है, दृढ़ संकल्प कोई चुनिंदा लोगों को मिला जन्मजात वरदान नहीं है। ये बाकी सभी की तरह एक कौशल है और इसे सबसे कठिन पलों में ही निखारा जाता है। हर बार जब आप असफलता के बाद हार नहीं मानते, बल्कि खुद से कहते हैं, ठीक है, ये काम नहीं किया, मैं इसे और कैसे कर सकता हूं, तो आप अपने दृढ़ संकल्प की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। यह गिरने के बाद एक बार नहीं, बल्कि 10-100 बार उठने की आपकी क्षमता है। इसलिए नहीं कि आप कोई सुपर हीरो है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने तय किया है कि आपका लक्ष्य इसके लायक है। दृढ़ संकल्प आपका वह ईंधन है जब बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। और अब आती है सबसे जरूरी बात, ये वो कड़ी है जो इन सबको एक साथ जोड़कर व्यक्तिगत उत्पादकता की एक असली प्रणाली में बदल देती है। अक्सर हम अपनी सीमाओं, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को 3 अलग-अलग चीजें मान लेते हैं, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे अहम मोड़ यही है, ये तीनों एक साथ मिलकर ही काम करते हैं, एक दूसरे को एक ही चक्र में मजबूत करते हुए। देखिए, ये कैसे काम करता है। स्पष्ट सीमाएं आपके लिए एक सुरक्षित जगह बनाती हैं और आपकी ऊर्जा को आजाद करती है। आपके पास ऐसे संसाधन आ जाते हैं जिन्हें आप ठोस कामों में लगा सकते हैं। अनुशासन इसी संसाधन को लेता है और उसे आदतें बनाने और रोजाना की तरक्की में बदल देता है। अनुशासन की बदौलत उठाया गया हर छोटा कदम आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है और दृढ़ संकल्प वो है जो पूरे सिस्टम को तब बचाता है जब वो गड़बड़ा जाता है। और इसमें गड़बड़ जरूर होगी, क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। दृढ़ संकल्प ही आपको असफलता के बाद हार मानने के बजाय फिर से अपनी सीमाएं तय करने, अनुशासन पर लौटने और दोबारा कोशिश करने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसा दोहराव चक्र है जो हर बार आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। सीमाएं अनुशासन की रक्षा करती है, अनुशासन दृढ़ संकल्प को शक्ति देता है और दृढ़ संकल्प सीमाएं और अनुशासन दोनों को फिर से स्थापित करता है। आखिर में इन तीनों गुणों की ताकत किसी बंधन के बारे में नहीं है, ये उस जिंदगी को जानबूझकर गढ़ने के बारे में है जिसे आप सचमुच जीना चाहते हैं। ये खुद को, अपने लक्ष्यों को और अपनी राह को चुनने की आजादी के बारे में है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये फायदेमंद लगा तो इसे लाइक करें और नए वीडियो मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आपके लिए एक सवाल, आपके लिए सबसे मुश्किल क्या है? ना कहना और अपनी सीमाएं तय करना, अनुशासन बनाए रखना, या नाकामियों के बाद हार न मानना? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। चलिए इस पर बात करते हैं।